जय हिंद मित्रों, मैं दिनेश यादव आप सबके बीच पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यूजीसी नेट में लगे सभी कहानियों को हम सारणी के माध्यम से आप सबके बीच कौन कहानी यूजीसी नेट में लगी है उसको सारणी के माध्यम से आज उसका पठन पाठन करेंगे। आइए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण सेशन की तरफ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे इस प्रकार के वीडियो आपके पास सीधे पहुँचे। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आइए देखते हैं। पहले क्रम पे है चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानीकार है बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। प्रकाशन पत्रिका यानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये कहानी, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आइए देखते हैं दूसरी कहानी क्या है। दूसरी है दुलाई वाली। ये भी बंग महिला ने ही कहानी को लिखा है, राजेंद्र बाला घोष ने ही। जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है और यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आइए देखते हैं तीसरे क्रम पे कौन सी कहानी है। तीसरे क्रम पे एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधव राव सप्रे द्वारा कहानी लिखी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी में। यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आइए देखते हैं अगले क्रम पे राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। यह 1947 ईस्वी में प्रकाशित है। सीधे साधे चित्र संग्रह में प्रकाशित हुआ है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। इसका प्रकाशन अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित एवं मानसरोवर के प्रथम भाग में संग्रहित है। छठे क्रम पे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है। इसको प्रेमचंद ने ही लिखा है और 1907 ईस्वी में प्रकाशित जमाना पत्रिका में प्रकाशित सोजे वतन संग्रह से। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। 1912 में प्रकाशित इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ है गांधी टोपी संग्रह से। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है। 1915 में प्रकाशित हुई है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन इसका हुआ है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। 1929 ईस्वी में आकाशदीप संग्रह में प्रकाशित हुआ है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र द्वारा 1931 ईस्वी में वातायन संग्रह से प्रकाशित हुआ है। तीसरा कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। 1956 ईस्वी में रचित है। अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित ठुमरी 1959 संग्रह में रचित है यह कहानी। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की ही कहानी है। 1956 ईस्वी में कहानी पत्रिका में प्रकाशित ठुमरी 1959 ईस्वी में संग्रह में प्रकाशित हुई है। गैंग्रीन, इसका दूसरा नाम रोज है, अज्ञे द्वारा रचित कहानी है। 1931 ईस्वी में विपथगा संग्रह से। विपथगा संग्रह का समय है 1937 ईस्वी। तो विपथगा संग्रह में गैंग्रीन या रोज नामक कहानी को अज्ञे ने 1931 ईस्वी में लिखा है। कोशिका घटवार शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी 1957 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित कोसी घटवार संग्रह से। अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है इसका जानकारी हमें नहीं है, अतः आप सब अगर कहीं मिले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है। 1956 ईस्वी में पहला पाठ संग्रह से प्रकाशन हुआ है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हरिशंकर प्रसाई द्वारा 1970 ईस्वी में
अपनी अपनी बीमारी संग्रह से जो कि 1972 में यह संग्रह है। पिटा कहानी ज्ञान रंजन द्वारा 1965 ईस्वी में। इसका प्रकाशन किस पत्रिका या संग्रह से हुआ, इसकी जानकारी हमें कहीं मिली नहीं, अतः आप सब इसे देख लीजिए। अगर आपको मिलती है ऐसी जानकारी तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी 1957 ईस्वी में राजा निर्बंसिया संग्रह से है। परिंदे निर्बल वर्मा द्वारा रचित 1965 में परिंदे संग्रह से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसके आगे कहानी और उसके पात्र और उसका उद्देश्य या विषय क्या है। इसी नेट में लगी जो अभी हम 21 कहानियों को पढ़ें, उसी कहानी के पात्र और उसका विषय या उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में 60 तरीके से हम पूरा देख लेंगे। तो पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। पत्रात्मक शैली में है। पात्र हैं भगवान चंद्रदेव और इसका उद्देश्य है चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग। इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण है। दूसरी है दुलाई वाली मनोरंजन प्रधान कहानी। इसका भी रचना राजेंद्र बाला घोष ने ही किया है। ऊपर अभी हम लोग पढ़े ही हैं। तो इसका जो पात्र है वंशीधर है, नवल किशोर है, जानकी देई नवल किशोर पत्नी, वंशीधर की सास, वंशीधर की साला, वंशीधर की साली, इक्के वाला रेल के यात्री, ये सब दुलाई वाली के पात्र हैं। और इसकी कहानी का उद्देश्य या विषय क्या है, तो इस कहानी का उद्देश्य है कि कहानी में देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे व वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग भी किया गया है। तीसरी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी है। वृद्ध विधवा जमींदार, ये जो इसके पात्र हैं वृद्ध विधवा है, जमींदार वृद्ध विधवा का पुत्र, पतोहू तथा पोती, ये तो एक टोकरी भर मिट्टी के पात्र थे। इस कहानी का उद्देश्य क्या है आइए देखते हैं। यह कहानी अमीरी तथा गरीबी के विषमता पर आधारित है, जिसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक तथा विधवा वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। चौथे नंबर पर है राही, चोरी की दोषी राही, इसके पात्र हैं चोरी की दोषी राही, स्वतंत्रता सेनानी अनीता। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, लेखिका के जेल के अनुभवों पर आधारित कहानी है। कहानी के माध्यम से संदेश समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके पात्र हैं हामिद, अमीना, महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी, आविद। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है या विषय क्या है, तो आइए देखते हैं। इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को अभिव्यक्त किया गया है। प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। छठे क्रम पे है दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी। इसके पात्र हैं दिलफिगार, दिलफरेब, काला चोर, कैदी, एक बुजुर्ग व्यक्ति। इस कहानी का उद्देश्य है देश प्रेम और देशभक्ति की भावना। कानों में कंगना, जो कि राधिका रमण द्वारा रचित कहानी है। तो आइए इसके पात्र को देखते हैं। किरण नरेंद्र, योगेश्वर, नाचने वाली किन्नरी, जूही। कहानी वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। आइए देखते हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था। इसका पात्र है जमींदार लहना सिंह, सूबेदारनी होरी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह। इस कहानी का उद्देश्य या विषय है प्रेम, शौर्य और बलिदान की अनुभूत प्रेम कथा। प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई यह प्रेम कथा है। लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है।
आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। इसका जो पात्र है बुद्धगुप्त है, चंपा है, मणिभद्र खलनायक है। इस कहानी का उद्देश्य है कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली कहानी। अपना अपना भाग्य कथावाचक इसका पात्र है। अपना अपना भाग्य कहानी के पात्र हैं। कथावाचक उसका मित्र 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा। इस कहानी का विषय है शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थ परकता को उजागर करने वाली कहानी। अगली कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो यह किस्सा बगोई शैली या पूर्व दीप्त शैली का सहारा गया है। इस कहानी पर 1966 ईस्वी में फिल्म बनी थी जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है। हीरामन नायक है, बैलगाड़ी चलाने वाला। हीराबाई नौटंकी में काम करने वाली है। लालमोहर धुन्नीराम पलटदास, लालमोहर का नौकर लहसनवा ये कहानी के पात्र थे। कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता पूरी तरलता के साथ व्यंजित हुई है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। यही कहानी का उद्देश्य था। आइए अगले कहानी पे चलते हैं। लाल पान की बेगम कहानी है। इसके पात्र हैं बिरजू की माँ नायिका है। बिरजू के पिता बिरजू चंपिया, मखनी बुआ, सुनरी जंगी की पतोहू। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी है। मनचाही परिस्थिति न होने पर जो सारे बातें बिरजू की माँ को परेशान बना रही थी, वही अनुकूल परिस्थिति होने पर भी उसे सहज व भली प्रतीत होने लगी। गैंग्रीन रोज कहानी है, गेंद द्वारा रचित है। कथानायक यानी गैंग्रीन या रोज कहानी के जो पात्र हैं, कथानायक मालती, डॉक्टर महेश्वर। मालती जो इसकी मुख्य पात्र है। तो इस कहानी का विषय क्या है? कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसी तो रोज होता है। कहानी में एक नवविवाहिता स्त्री के मन की गहरी उदासीनता और अकेलेपन की त्रासद अनुभूति का चित्रण है। कहानी में दिखाया गया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध कैसे टूटते हैं। कोसी का घटवार कहानी है। इसके प्रमुख पात्र देखते हैं। तो कोसी का घटवार कहानी के पात्र हैं गोसाई जो कि फौजी है, लक्ष्मी गोसाई की प्रेमिका है, लक्ष्मा का बेटा किशन सिंह सिपाही है, लक्ष्मा के जेठ जेठानी उसके काका काकी। इस कहानी का विषय है सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की कहानी है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है। भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित कहानी है। इस कहानी के पात्र जो हैं कथानायक बाबू, सरदार जी, पठान, बुढ़िया ये कहानी का पात्र थे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के विषय क्या हैं। तो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिकता नफरत को चलती रेस के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती यह कहानी है। अगली कहानी चीफ की दावत। इस कहानी के पात्र हैं सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ, चीफ, सामनाथ का बास। तो इस कहानी का विषय है व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृति चिंतक को उजागर करना कहानी का उद्देश्य है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी है। भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित कहानी है। इस कहानी के पात्र हैं साहनी, शेरा साहनी का सेवक है, हसैना शेरा की पत्नी है, थानेदार दाऊद खां। इस कहानी का विषय है इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन है। कहानी में देश के बंटवारे और बेकार के खून खराबे तथा हत्याएं वर्णित हैं। इसमें इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर
इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर यह कहानी है। इसके पात्र हैं माता दीन, पुलिस मंत्री, यान चालक, कोतवाल, इंस्पेक्टर। तो इस कहानी के पात्र जो हैं यही थे। तो इस कहानी का विषय क्या है? तो विषय है चाँद के काल्पनिक चित्रण एवं भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था। आइए अगली कहानी देखते हैं। पिता कहानी है इस जो कि ज्ञानरंजन कहानीकार हैं इसके। तो इसका पात्र क्या है? कथावाचक, उसकी पत्नी देवा, पिता। तो इस कहानी का जो विषय है नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट, दो पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटना को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावात्मक लगाया। अगली है राजा निर्वंशिया, जो कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के जो पात्र हैं जगपत, चंदा जगपत की पत्नी है, चंदा जगपत की पत्नी है, बच्चन सिंह कंपाउंडर है, राजा रानी उसके दो पुत्र। यह जो राजा निर्वंशीय कहानी है प्रयोग धर्मी कहानी है, किस्सा गोई शैली में रचित है। राजा निर्वंशीय कहानी का वर्ड विषय क्या है आइए देखते हैं। राजा निर्वंशीय की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। कहानी आर्थिक व्यवस्थाओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को कड़वाहट में बदलने, संतानहीनता, दंपत्ति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा की कहानी है, जो आधुनिक युग के टूटते जीवन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों तथा मजबूरियों की स्पष्ट करती है। यानी कि राजा निर्वंशीय जो कहानी है इसमें दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं। एक तो जगपत और चंदा की कहानी एक तरफ चलती है, तो वहीं पर राजा रानी व उनके पुत्रों के द्वारा वो अलग कहानी चलती है। तो आइए देखते हैं अंतिम कहानी है जो परिंदे। ये प्रभावों उत्पादक शैली में है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं ललिता, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हाबुट, विद्यार्थी सुधा, जौली गिरीश, करीमुद्दीन, ये कहानी के पात्र थे। कहानी का विषय क्या है? कथाकार ने अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने के जीवन को नए अर्थ और अभिव्यक्ति, यही कहानी का उद्देश्य था। तो इस प्रकार से आज हम नेट में यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी कहानियों को सारणी के रूप में एवं बहुत ही कम समय में पूरे नेट जेआरएफ में लगी कहानियों को एक नज़र में हम देख लिए। उसके पात्र को देखें, उसके लेखक को देखें, किस सन में, किस पत्रिका में या किस संग्रह से प्रकाशित हुई हैं, इसको देखें, उसका वर्ड विषय क्या था। तो अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।